तो कुछ प्लांट आपके पास भी होंगे कि जिसको मेरे वीडियो देख के या ऐसे ही आपने कोई डिफोलिएशन किया हो और अब तक ग्रोथ ना हुआ हो। ऐसा होता है क्योंकि सीजन ही ऐसा है। ऐसा जरूरी नहीं है विंटर में कि आप डिफोलिएशन करें और बाद में स्प्राउटिंग हो ही हो। यहाँ नहीं हो रहा। देखिए कुछ ऐसी ब्रांचें ग्रो हो रही है जिसको भी मैं पिंच कर दे रहा, क्योंकि हमें तो ग्रोथ चाहिए सब ब्रांचों में, और कुछ ही एक ब्रांच में ग्रोथ होता रहा तो फिर अनबैलेंस होके इसे ही चलता रहेगा। और एक चीज़ मैंने नोट की है वो हो रहा है, यहाँ जहाँ ग्रोथ चाहिए वहाँ नहीं हो रहा, पर जहाँ नहीं चाहिए वहाँ देखिए यहाँ इसके बीज में कुछ स्प्राउटिंग दिख रहा है। तो ऐसे ग्रोथ को हमें इस तरह मसल देना पड़ेगा, तभी जाके इसमें मेन स्टेम में ग्रोथ आएगा। तो अब इस फाइकस में ऐसा हो रहा है कि जहाँ ग्रोथ चाहिए ही नहीं वहाँ ग्रोथ होने लगा है। ये मौसम की इफेक्ट का है या जो भी हो, बट ऐसे ग्रोथ को हमें पिंच कर देना है। और जहाँ ग्रोथ चाहिए वहाँ तो हो ही नहीं रहा है। घबराना नहीं है, डाईबैक नहीं मिलेगा दोस्तों, ऐसे ही स्टेबल पड़ा रहेगा प्लांट। हो सकता है किसी एक दो ब्रांच में डाईबैक भी देखने को मिले, इससे कोई ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता। पर आप देख सकते हैं यहाँ कहीं भी इतना अच्छा ग्रोथ नहीं है, और जहाँ ग्रोथ नहीं चाहिए वहाँ हो रहा है। तो ऐसे ग्रोथ को हमें हटा देना है। यहाँ पूरी एनर्जी वेस्ट करता रहेगा प्लांट, और विंटर की वजह से ठीक से ये न्यूट्रिएंट भी एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा होगा। तो ऐसे में आप कोई माइल्ड फर्टिलाइजर दे सकते हैं या कोई स्प्रे कीजिएगा। कुछ लोग करते हैं ना पत्तों पे जिससे प्लांट में थोड़ा बूस्ट मिलता है, जैसे किसी ने NPK का स्प्रे कर दिया या ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है, बट मेरे ख्याल से अगर ऐसा कुछ करेंगे तो फिर कोई फायदा मिल सकता है। मैंने कुछ दिन पहले या 2-3 दिन पहले एग्री 82 करके आता है वेस्टेज का प्रोडक्ट, वो मैंने लेके रखा था मेरे फ्रेंड के पास से। तो वो स्प्रे किया तो जिसमें ऐसा ग्रोथ नहीं हो रहा था उसमें एकदम से लीफ आने लगे, दिखा था हमें। तो इस प्लांट में भी कोई ग्रोथ नहीं था दोस्तों। देखिए ये मर मर के जैसे जी रहा था और कोई ऐसा ग्रोथ नहीं था। तो यहाँ सडनली ग्रोथ देखने को मिला है, और यहाँ एपी हाइट भी आ रहे हैं। तो ऐसे को तो मैं देखते ही मसल देता हूँ। तो ऐसा कुछ हाल था। तो यहाँ भी ऐसा ही ग्रोथ हो रहा है। देखिए ये देखिए। तो अचानक से थोड़ा ग्रोथ स्टार्ट हुआ। मैंने माइल्ड फर्टिलाइजर भी यहाँ लोकल जगह से लाया था, वो भी दिया था और स्प्रे भी किया। कहीं में जिसको हमने जो गुलर में जो स्टेम में ट्रीटमेंट दी थी वही स्प्रे मैंने बचा था तो इन सब प्लांट्स में भी कर दिया था। और इसकी वजह से हो या क्यों मुझे नहीं पता, पर इसमें एकदम से ग्रोथ स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो ऐसा कभी कभी होता है तो अच्छा लगता है, पॉजिटिव साइन। बट अगर आपके प्लांट में भी कोई ग्रोथ ना हो अभी, और प्लांट ऐसे ही सूखा सा पड़ा रहेगा दोस्तों, एक डोरमेसी पीरियड में जैसे चला जाएगा, और जैसे ही थोड़ा बहुत चेंज होगा सदर्न एनवायरनमेंट में तो फिर थोड़ा बहुत ग्रोथ मिल जाएगा, या फिर हो सकता है वो मार्च तक उठे ही ना, प्लांट ऐसे ही बना रहेगा दोस्तों। तो उसको पानी देते रहना है। भला मिनी ग्रोथ को या ना अनचाहा ग्रोथ, ऐसा ग्रोथ को निकालने से फायदा क्या हुआ है? तो देखिए यहाँ फायदा मिला है हमें। ये देखिए यहाँ से मैंने अभी दूसरा भी ग्रोथ हुआ उसको भी हटा दिया, और इसकी वजह से क्या हुआ है देखिए यहाँ फ्रेश ग्रोथ नजर आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं, जो ग्रो ही नहीं करना चाहता था उसमें ग्रोथ मिल गया है दोस्तों, और यहाँ एक और ब्रांच दिख रही है। तो इस तरह प्लांट को बूस्ट करने के लिए जरूरी है इस तरह का अनचाहा ग्रोथ जहाँ भी हो रहा है। अभी भी मैं निकाल रहा हूँ। हमें जो ग्रोथ चाहिए ही नहीं उसको क्यों रखना है। और जो हमने आर्टिलरी फ्रेंड लगाई थी वो भी लग चुकी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इस तरह ही बने रहना है आप लोगों को। और सवाल पूछिए दोस्तों, सवाल नहीं पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो जो भी आपके मन में कोई शंका हो, यहाँ मैं सब कुछ डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कहीं भी ना इस तरह का जो आज जो हमने डिस्कस किया है वो अब तक शायद कहीं भी
डिस्कस ना हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी बारीक से बारीक चीज़ें जो भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ दोस्तों, वो आप लोगों के साथ सीधे शेयर करता हूँ, जिससे आप लोगों को बोनसाई ट्रेनिंग के दौरान कोई ऐसी मुश्किल ना आए कि आपको ऐसा लगे कि अब ये नहीं करना है। तो चलिए, मैं मदद करूँगा इस आर्ट के साथ बने रहने में। तो आपको सपोर्ट करना है, वीडियो देखते रहिएगा और ना किया है सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।